गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखिए, आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वर्ब वोकैब। वर्ब वोकैबलरी, और इसमें जो है 40 यानी कि ये 41 से लेकर 41 के आगे करवाया जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा भाई, सुनना, और आपको पता है लिसन मीन्स होता है सुनना होता है, लेकिन सुनने की एक और मीनिंग होती है। एक तो होती है लिसन, और सेकंड जो होती है हियर भी होती है। लिसन मीन्स सुनना एंड हेयर मीन्स आल्सो, हेयर मीन्स भी सुनना होता है। लेकिन लिसन के साथ हमेशा टू लगता है, जो कि फिक्स प्रेपोजिशन है। जैसे होता है लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए, है ना। और लिसन जो होता है ये ध्यान से सुनने के लिए किया जाता है, अटेंशन फुल्ली। लेकिन हियर जो होता है ये चीज़ नॉर्मली, बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से सुनने का प्रयास नहीं कर रहे, ट्राई नहीं कर रहे। सो ये जो आपका 41 नंबर है। देखिए, लिसन मीन्स होता है सुनना, हियर मीन्स भी सुनना, लेकिन लिसन मीन्स ध्यान से सुनना, बट हियर मीन्स नॉर्मली सुनना। जहाँ पर जैसे किसी लैंग्वेज को अगर सुनने की बात हो तो लिसन, और शोर शराबे की अगर सुनने की बात हो तो वहाँ पर हेयर का यूज किया जाता है नॉर्मली। अब देखिए, लिसन का अगर फॉर्म देखा जाए तो फर्स्ट फॉर्म यही होगा, दिस इज फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म हो जाएगा लिसनेड, यहाँ टी साइलेंट रहेगा, या जो है लिसेंट भी होता है इसका, ये दिस इज द सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म, दिस इज सेकंड फॉर्म एंड दिस इज आल्सो थर्ड फॉर्म। लिसन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लिसनेड और लिसेंट, एंड दिस इज आल्सो थर्ड फॉर्म। बट हियर दिस इज फर्स्ट फॉर्म, थर्ड दिस इज सेकंड फॉर्म, एंड थर्ड दिस इज सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। सो ये जो सुनने की मीनिंग है दो है, एक होते लिसन, एक होते हियर। लिसन जो होता है अटेंशन फुली, थोड़ा ध्यान से सुनने के सेंस में, बट हियर जो होता है वो सुनना होता है, लेकिन नॉर्मली शोर शराबे की बात करें तो हियर ही आएगा। नेक्स्ट 42। सो 42 में देखिए, यहाँ पर अब एक चीज़ समझिएगा, वर्षा होना, रैन मीन्स होता है बारिश होना या वर्षा होना। रैन को एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं और एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे दिस इज वर्ब एंड दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म हो जाएगा रैन, ईडी लग जाएगा, और थर्ड फॉर्म दिस इज आल्सो रैंड। दिस इज थर्ड फॉर्म, दिस इज सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ समझिए, जैसे हम कहें इट्स रैनिंग मीन्स व्हाट, बारिश हो रही। इट्स रैनिंग मीन्स होता है बारिश हो रही है। यहाँ पर जो रैन यूज हुआ है, रैन ये हुआ है एज अ मेन वर्ब की फॉर्म में यूज हुआ है। लेकिन इसको अगर हम इसी सेंटेंस को इस तरह से बना दें, इट्स बीइंग रैन, बारिश हो रही है। यहाँ पर इस सेंटेंस में जो रैन का यूज हुआ है ये हुआ है एज अ नाउन, यहाँ पर एज अ नाउन यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पर रैन किस फॉर्म में, एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। सो रैन नाउन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं एज अ नाउन, और रैन को जो है एज अ वर्ब भी यूज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और वोकैब नंबर 43। चलिए, अब वोकैब नंबर 43 होता है
टेल अ लाई, टेल अ लाई इट मीन्स होता है झूठ बोलना। टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। और इसका जो फॉर्म चलेगा, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड अ लाई, और थर्ड फॉर्म आल्सो ये चीज हो जाएगा टोल्ड अ लाई। टेल अ लाई फर्स्ट फॉर्म, टोल्ड अ लाई सेकंड फॉर्म, एंड टोल्ड अ लाई दिस इज आल्सो थर्ड फॉर्म। देखिए, लेकिन झूठ बोलना की इंग्लिश ओनली आप लाई भी लिख सकते हो। लाई, लाई झूठ बोलना की इंग्लिश एक तो टेल अ लाई यूज होता है। अगर आप चाहें तो झूठ बोलने की इंग्लिश ओनली लाई भी लिखा जा सकता है, LIE। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। ये जो लाई है ये आपका फर्स्ट फॉर्म है। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा लाइड, LIED, और थर्ड फॉर्म भी यही रहेगा लाइड। यानी कि झूठ बोलना की इंग्लिश टेल अ लाई भी यूज कर सकते हैं और लाई भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट 44 नंबर। ओके, तो देखिएगा 44 नंबर वो कैद क्या है। चलिए इसमें हम अब देखिए एक चीज समझना, लाई मीन्स झूठ बोलना भी होता है और झूठ बोलना की इंग्लिश टेल अ लाई भी होता है। लेकिन एक चीज आपको और समझना है, लाई मीन्स लेटना भी होता है। लाई मीन्स लेटना भी होता है। लेकिन जब लाई का सेंस झूठ बोलना लिया जाता है तो उसका फॉर्म चलता है लाई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म लाइड, एंड थर्ड फॉर्म लाइड। लेकिन जब लाई मीन्स लेटना होता है, व्हेन लाई मीन्स लेटना, देन इट्स सेकंड फॉर्म ले। जब लाई का मतलब लेटना होता है तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, ले, और थर्ड फॉर्म होगा लेन। थर्ड फॉर्म क्या होगा, लेन। लेकिन अभी समझिए एक चीज हो, अगर ले आ जाए तो ले मीन्स होता है, ले मीन्स नीचे रखना। ले मीन्स होता है रखना, और यहीं पर मान लीजिए कह दिया जाए ले डाउन, तो ले डाउन मीन्स होता है नीचे रखना, नीचे रखना। जब ले डाउन मीन्स होगा नीचे रखना तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा लेड, और थर्ड फॉर्म यही रहेगा लेड ही। इन तीन में आपको समझना है डिफरेंस क्या है इन तीन में। देखिए, लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, और जब लाई मीन्स होगा झूठ बोलना तो इस सेंस में इसका जो सेकंड फॉर्म होगा लाइड और थर्ड फॉर्म जो होगा लाइड। लेकिन जब लाई मीन्स लेटना होगा तो इस सेंस में इसका सेकंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म होगा लेन। लेकिन जब ले मीन्स होगा रखना या ले डाउन मीन्स नीचे रखना तो उस सेंस में सेकंड फॉर्म होगा लेड डाउन, थर्ड फॉर्म क्या होगा, लेड डाउन। डन, ये चीज हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं एग्री, AGREE। और सबको पता है एग्री मीन्स होता है एक्सेप्ट होना, मतलब सहमत होना, सहमत होना। और एग्री इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, एग्रीड, यानी कि इसी में डी लग जाता है, और थर्ड फॉर्म सेम यही रहता है, एग्रीड ही होगा। ये तो इजी है, आई होप ये चीज सबको क्लियर है। लेकिन इसी का अगर अपोजिट बनाया जाए तो अपोजिट क्या हो जाएगा, डिसएग्री। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, डिसएग्री हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो एक वोकैब है, वर्ब है, वो होता है इनकरेज। इनकरेज, और इनकरेज मीन्स होता है किसी चीज को एक्साइट करना, मीन्स उत्साहित करना, इनकरेज करना, उत्साहित करना, उसके मनोबल को इन्हांस करना, इंक्रीज कर देना, इनकरेज। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड फॉर्म इनकरेज्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म इनकरेज्ड, और थर्ड फॉर्म इनकरेज्ड, यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या रहता है,
सेम रहता है। क्लियर? देखिए ये सब इजी वोकैब है ना। अब इसी का अगर अपोजिट, तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ दिस मीन्स एंटोनिम, तो डिस्करेज हो जाएगा। इनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना है ना, किसी को जो है मतलब किसी को कोई काम करने के लिए एक्साइट कर देना। लेकिन इसका अपोजिट कह दिया जाए, एंटोनिम कह दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? डिस्करेज। लेकिन अब देखिए नेक्स्ट, लीव। लीव मीन्स होता है छोड़ना, त्याग देना, है ना। जैसे अक्सर आप लोग सुनते होंगे मूवी वगैरह में, लीव मी अलोन। लीव मी अलोन मीन्स मुझे अकेले ही छोड़ दो। लीव मी अलोन, मुझे अकेले छोड़ दो। तो इस सेंस में अब देखिए, या होता है मुझे अभी निकलना होगा। जैसे अगर आपको इसकी इंग्लिश बनानी है, मुझे अभी निकलना होगा, तो आप क्या बोलते हैं? सॉरी, आई हैव टू गो, या आई हैव टू लीव नाउ। आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अब चलना होगा, निकलना होगा। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लेफ्ट। लीव, दिस इज फर्स्ट फॉर्म, लेफ्ट सेकंड फॉर्म, लेफ्ट सेकंड फॉर्म। तो लीव मीन्स होता है किसी चीज को गिव अप कर देना। गिव अप मीन्स त्याग देना। या इसका सेंस एक ये भी निकलता है चले जाना, या इसका सेंस निकलता है निकलना। निकलना जैसे जब आपको डेली रूटीन बताना हो, तो आप डेली रूटीन में एक टर्म आता है, मैं 7 बजे स्कूल के लिए निकलता हूँ। तो स्कूल के लिए जाता हूँ, स्कूल के लिए निकलता हूँ। अगर आपको इसका बनाना हो तो आई लीव एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं लीव होता हूँ मतलब निकलता हूँ एट 7 o'clock, 7 o'clock पर इन मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग टाइम में। ये चीज़ हो गया आपका लीव। और ये वोकैब का सेक्शन है। आई होप ये सबको पता रहता है। लेकिन एक बार थोड़ा सा भाई, क्योंकि इंग्लिश जो है आपका, जैसा कि यूट्यूब पर ये सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं एकदम स्टार्टिंग से, यहाँ वर्ब वोकैब से, और ये जो है फोर्थ यानी कि फोर्थ सेशन है, इसके पहले 3 सेशन अपलोड हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं 48 नंबर। और देखिएगा 48 पर कौन सा वोकैब है। देखिए 48 पर जो वोकैब है, यहाँ पर 2 चीज़ है समझना। एक होता है क्लोज और एक होता है शट। क्लोज मीन्स होता है बंद करना, सबको पता रहता है। और शट मीन्स भी होता है बंद करना। क्लियर? दोनों का मतलब होता है बंद करना, किसी चीज को क्लोज करना, है ना। जैसे अब कंप्यूटर वगैरह क्या किया जाता है, वहाँ शट तो बोलेंगे, शट द कंप्यूटर, वहाँ क्लोज द कंप्यूटर होता है ना। लेकिन इन दोनों वर्ड में बहुत खास डिफरेंस नहीं है। क्लियर? जैसे इसका जो फॉर्म, हाँ डिफरेंस इसे क्यों बताया गया, क्योंकि ये जो शट SHUT एक ऐसा वर्ड है, इसका तीनों फॉर्म एक जैसा होता है। मतलब फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म आल्सो सेम टू फर्स्ट फॉर्म, मतलब शट तीनों फॉर्म एक जैसा ही होता है। लेकिन क्लोज का क्या होता है, डिफर होता है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो जाएगा क्लोज्ड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। तो इस तरह से। अब इसी तरह है आपका कट, CUT, कट। अब कट का भी तीनों फॉर्म सेम रहता है, कट कट कट। देखो ऐसा लग रहा है जैसे मशीन चल रही। तो कट मीन्स व्हाट, काटना होता है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म आल्सो कट, एंड थर्ड फॉर्म आल्सो कट। इसी तरह होता है बेट, BET, और बेट मीन्स होता है शर्त लगाना। बेट मीन्स होता है शर्त लगाना। ये अक्सर लोग बोलते हैं लगी बेट, चलो बेट लगाओ। बेट मीन्स शर्त लगाओ। बेट, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म यही होगा, बेट ही होगा, और थर्ड फॉर्म भी बेट ही होगा। ऐसे वोकैब थोड़ा प्रॉब्लम कर देते हैं। प्रॉब्लम इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग की गई है वो की गई, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगा दो, थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगा दो। हम लोग क्या बनाएंगे, बेट, बेटेड, बेटेड। नहीं भाई, तीनों फॉर्म एक जैसा ही होता है, बेट बेट बेट, कट कट कट, शट शट शट, मतलब कुछ है। अब इसमें ये चीज़ हम आपको कवर करवा देंगे जब हम आपको करवाएंगे
वर्ब्स फॉर्म यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जब वर्ब के कई सारे फॉर्म्स जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये सब डिस्कस करवाया जाएगा, तो उसमें पूरा डिटेल से बता दिया जाएगा कौन से ऐसे हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 49 और देखिए, अब जैसे क्लोज मीन्स बंद करना, तो इसके एंटोनिम की बात कर दें तो इसकी जो एंटोनिम होती है वो क्या होता है भाई, खोलना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ओपन। और ऐसे वो कैद ईजी रहते हैं क्योंकि भाई देखो फॉर्म भी ईजी है, ओपन ईडी लगा दो, सेकंड फॉर्म के लिए ईडी लगा दो, और थर्ड फॉर्म के लिए भी क्या कर दो, ईडी लगा दो। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब समझना एक चीज़, देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है समझना और एक होता है मेरे दोस्त समझाना। दोनों में डिफरेंट है, दोनों डिफरेंस है दोनों में। एक होता है समझना, एक होता है समझाना। देखिए समझना की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड। आई होप इट्स क्लियर, ये सबको क्लियर रहता है भाई। समझना की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड, लेकिन समझाना की इंग्लिश होती है मेक अंडरस्टैंड। मेक अंडरस्टैंड ये होता है। जैसा कि अभी कल की क्लास में बताया गया था, थोड़ा हम बता देते हैं आपको। कॉजेटिव वर्ब करवाया गया था, कॉजेटिव वर्ब, और आपको बताया गया था कि कॉजेटिव वर्ब में दो आते हैं, एक आता मेक आता है और एक आता है गेट होता है। इनका यूज वहाँ किया जाता है जैसे दो पर्सन रहता है, एक होता है डूअर, डूअर मीन्स करने वाला, और एक होता है भाई प्रोवाइडर मीन्स करवाने वाला। ऐसे समझ लीजिए, एक होता है करने वाला, काम करने वाला, काम करने वाला, और एक होता है काम करवाने वाला, दो होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, राम मुझसे लिखवाता है। राम खुद नहीं लिखता है लेकिन मुझसे क्या करता है, वो लिखवाता है। और यहाँ पर मैं कह दें राम लिखवाता है, दोनों में समझिएगा, है ना। राम मुझसे लिखवाता है। अब यहाँ पर भाई ये तो हम बनाएंगे नहीं, राम राइट्स मी, राम राइट्स मी, इसका मतलब हो जाएगा राम राइट्स लिखता है, मी मुझे लिखता है, राम मुझे लिखता है, भाई गलत हो गया। यहाँ पर सेंस क्या है, राम मुझसे लिखवाता है मीन्स राम डज नथिंग। राम तो कोई काम कर ही नहीं रहा है भाई, राम क्या कर रहा है, काम को करवा रहा है। और जब किसी सेंटेंस में ये काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों प्रेजेंट हों तो वहाँ पर लगाएंगे मेक। तो यहाँ पर होगा राम मेक्स मी राइट, यहाँ पर ये करेंगे राम मेक्स मी राइट, ये चीज़ है डन। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, राम लिखवाता है, भाई पता नहीं किससे लिखवाता, हो सकता मुझसे या हो सकता है तुमसे लिखवाता हो सकता है किसी और से लिखवाता है लेकिन वो खुद लिखता नहीं है। लेकिन किससे लिखवाता है, काम करने वाला डूअर इसमें गायब है। जब डूअर ना हो तो वहाँ गेट करेंगे, तो यहाँ पर होगा राम गेट्स मी राइट। ये थोड़ा बारीकी जाएंगे, अगर आप वैसे मेक गेट डजेंट मैटर, आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव वर्ब हैं। तो सेम भाई यही सेम केस यहाँ पर है। देखिए समझना मतलब आप खुद काम करोगे या कोई खुद काम करेगा। जैसे मैं तुम्हें समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड यू, मतलब मैं इसमें मैं खुद अपने बारे में कह रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं नहीं समझने का काम कर रहा हूँ, मैं तो समझाने का कर रहा हूँ। तो यहाँ समझना की इंग्लिश अंडरस्टैंड और समझाना की इंग्लिश क्या होती है, मेक अंडरस्टैंड। तो इसका फॉर्म क्या चलेगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा अंडरस्टूड, सेकंड फॉर्म इसका हो जाएगा अंडरस्टूड, और थर्ड फॉर्म भी सेम यही रहता है, अंडरस्टूड ही रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेड अंडरस्टैंड, देखिए मेड अंडरस्टूड नहीं करेंगे, मेड अंडरस्टैंड, और यहाँ पर क्या रहेगा, मेड अंडरस्टैंड, मेड अंडरस्टैंड। लेकिन समझिए एक चीज़, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, लिखवाना अगर नाउन के सेंस में देखा जाए वर्ब, लिखवाना की एक इंग्लिश और होती, इस चीज़ को आपको समझना। एक आप कर सकते हैं मेक राइट, लेकिन एक चीज़ समझिए,
लिखवाना की इंग्लिश होती है मेरे दोस्त डिक्टेट। क्या होती है? डिक्टेट। और इसी डिक्टेट होता है ना, एस नहीं रहता। इसी डिक्टेट से बना है डिक्टेशन। इसी डिक्टेट से बना है डिक्टेशन। और भाई डिक्टेशन की हिंदी होती इमला, है ना, जिसमें एक पर्सन जो है बोलता है और दूसरा जो है उसको कॉपी करता है, मीन्स लिखता है। तो लिखवाना की इंग्लिश डिक्टेट भी होता है, और डिक्टेट से ही बना है डिक्टेशन। जिसमें भी आई ओ एन लग जाए समझ लीजिए वो नाउन है। ये वर्ब है लेकिन ये नाउन है। देन आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं 50 नंबर वोकैब पर, और देखते हैं 50 नंबर वोकैब पर है क्या। तो अब देखिए यहाँ पर एक मीनिंग है, वैसे सबको पता रहता है भाई, बहुत ईजी है, लेकिन कभी फॉर्म में देखिए। एक होती है फॉरगेट। अब भाई ये किसको नहीं पता रहता, आई होप इट्स क्लियर। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना होता है, लेकिन इसको समझना। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म की बात करें तो होती फॉरगॉट। अब थर्ड फॉर्म आप लोग क्या बताते हो, फॉरगॉटन होती है। लेकिन समझिए भाई, थर्ड फॉर्म फॉरगॉट भी होता है। आप बिल्कुल सही हैं कि सेकंड फॉर्म होती फॉरगॉट, थर्ड फॉर्म होती फॉरगॉटन, लेकिन थर्ड फॉर्म कहीं कहीं फॉरगॉट भी होता है। क्लियर? इस चीज़ को आपको याद रखना है। वैसे ज़्यादा ये सूटेबल है, लेकिन ये भी सही माना जाता है। चलिए आते हैं 51 नंबर वो कैसा, और देखो 51। अब यहाँ पर समझिए भाई, काफ़ी गजब की चीज़ है। देखिए अभी आपने देखा यहाँ फ्लाई है, और भाई फ्लाई का ऐसा मीनिंग है ना, फ्लाई मीन्स उड़ना होता है, और फ्लाई मीन्स उड़ाना भी होता है, दोनों होता है। इसकी मेक फ्लाई नहीं होगा यहाँ पर, दोनों मतलब उड़ना की भी मीनिंग फ्लाई और उड़ाना की भी मीनिंग फ्लाई, दोनों की मीनिंग हिंदी मीनिंग जो है फ्लाई है ना। जैसे मैं आकाश में पतंग उड़ाता हूँ, आई फ्लाई इन द स्काई, आई फ्लाई द काइट इन द स्काई, तो वहाँ पर फ्लाई होगा। मैं आकाश में उड़ता हूँ, आई फ्लाई इन द स्काई, तो भाई चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों की मीनिंग क्या होगी, फ्लाई हो। दोनों की मीनिंग क्या होगी, फ्लाई होगी। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी फ्लू, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, फ्लू, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्लोन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। लेकिन अब समझिए, एक होता है भाई फ्लो और फ्लो, और एक होता है ब्लो। एक होता है फ्लो, एक होता है ब्लो। तो फ्लो और ब्लो में डिफरेंस क्या है? देखिए ब्लो होता है हवा के बहने को कहते हैं। जब हवा बह रही है तो उस सेंस में हम ब्लो कहते हैं। हवा के बहने, हवा के बहने, बहने मतलब समझ रहे हैं, जब हवा बहती है उसको ब्लो कहते हैं। लेकिन फ्लो उसे कहते हैं पानी के बहने को, यानी जब पानी बहता है तो वहाँ पर फ्लो कहेंगे। खैर इस पर आएंगे, लेकिन अभी जान लीजिए दोनों में डिफरेंस है। चलिए और नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पर, एक मिनट भाई, वो कैब नंबर 52 पर। और देखिएगा वो कैब नंबर 52 व्हाट इज सेइंग, यहाँ पर है भाई चलना, और ये कंफ्यूज करता है, चलना या टहलना। ठीक, अब देखिए इसकी मीनिंग क्रीप होता है, इसकी मीनिंग वॉक भी होती है, और इसकी मीनिंग जो है स्ट्रॉल भी होता है, और इसकी मीनिंग वेंडर भी होता है, वंडर नहीं वेंडर। अब समझते हैं इन सब में डिफरेंस क्या। देखिए क्रीप मीन्स होता है कि धीरे धीरे चलना, इस क्रीप का मतलब होता है धीरे धीरे चलना। भाई कैसे बता दें, चलो एग्जांपल, जैसे बच्चे चलते हैं घुटनों के बल चलना, है ना, घुटनों के बल, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, घुटनों के बल चलना। जैसे बच्चे के चलने को क्रीप कहते हैं। रेंगना, क्रीप मीन्स रेंगना भी होता है। लेकिन वॉक मीन्स होता है टहलना या चलना। लेकिन ये कब, जब मॉर्निंग
के सेंस में होता है, मॉर्निंग के सेंस में, वो भी डॉन टाइम में, जैसे मॉर्निंग वॉक होती है, मॉर्निंग वॉक पर लोग जाते हैं। लेकिन स्ट्रॉल मीन्स होता है घूमना, स्ट्रॉल मीन्स होता है घूमना, टहलना, है ना। जैसे आप दोपहर में घूम रहे हो, स्ट्रॉल कर रहे हो। लेकिन भाई इस वेंडर का मतलब होता है फालतू घूमना। वेंडर मीन्स होता है फालतू घूमना। भाई जिसे लोग एक बहुत अच्छा नाम दिए हैं, घुमंडा मारना। लोग कहते हैं लो घुमंडा मार के आ गए, है ना, मतलब बेफिजूल, घुमक्कड़। ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? घुमक्कड़। तो वेंडर होता है इधर उधर भटकना। वेंडर का मतलब ये भी होता है इधर उधर भटकना भी होता है, इधर उधर भटकना भी होता है। तो देखिए क्रीप, अगर क्रीप की फॉर्म की बात करें तो क्रीप का सेकंड फॉर्म हो जाएगा क्रेप्ट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? क्रेप्ट हो जाएगा। वॉक की सेकंड फॉर्म हो जाएगा वॉकड, इसमें एल साइलेंट रहता है, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वॉकड ही रहेगा। स्ट्रॉल, तो भाई इसका इसे अभी हटाओ, इसे अभी छोड़ दें, यहाँ पर वेंडर आ जाइए। वेंडर का जो सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंडर्ड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा वेंडर्ड, ईडी लग जाएगा इसमें। तो इस तरह से देखिए किस तरह से मीनिंग डिफर कर रही है। लेकिन अब देखिए एक मीनिंग हम आपसे पूछते हैं, और अक्सर यहाँ गलत होने के चांस रहते हैं। जैसे हम कहें सैर पर जाना, सैर पर जाना, तो भाई इस चीज़ को समझना। सैर पर जाना, मान लीजिए कोई पूछ ले चलो सैर पर जाना की इंग्लिश क्या होती है, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, तो सैर पर जाना जो होता है, इसका सबसे पहले जो दिमाग में जो आता है मीनिंग, वो होता है गो, क्योंकि जाना है, गो आता है माइंड में। लेकिन यहाँ पर गो नहीं यूज किया जाएगा, यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा? क्या यूज किया जाएगा भाई? वॉक यूज किया जाएगा। सैर पर जाना, ठीक, सैर यानी कि वॉक, और यहाँ यहाँ गो फॉर वॉक। या तो आप केवल वॉक का यूज कर दीजिए, या तो गो फॉर वॉक का यूज कीजिए। तो सेकंड फॉर्म बेंट फॉर वॉक, थर्ड फॉर्म हो जाएगा बेंट फॉर वॉक, इस तरह से चलेगा। लेकिन अब देखिए एक और मीनिंग आ गई आपकी, भाई रोम एक होता है, ROAM, रोम, ROAM, और इस रोम का मतलब भी होता है इधर उधर घूमना। इस रोम मीन्स भी होता है, क्या होता है? इधर उधर घूमना होता है। और इसके सेकंड फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा रोम्ड, और थर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा? रोम्ड। इसका इस तरह से फॉर्म चलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 54, वोकैब नंबर 54। और देखिए 54 क्या कहता है? घूमना तो हो गया। अब देखिए समाप्त करना, दो इंग्लिश होती है, एक होती कंप्लीट, और एक होता है भाई फिनिश, और एक होता है एंड। इसका मतलब होता है पूरा करना, और फिनिश मतलब समाप्त करना। फिनिश मीन्स क्या होता है? समाप्त करना, और एंड मीन्स होता है खत्म करना। खत्म करना या जो है समाप्त होना, तीनों का मतलब वही है। कंप्लीट के सेकंड फॉर्म की बात किया जाए तो हो जाता है कंप्लीटेड, और थर्ड फॉर्म की बात किया जाए तो क्या हो जाता है? कंप्लीटेड। फिनिश की सेकंड फॉर्म की बात किया जाए तो हो जाता है फिनिश्ड, और थर्ड फॉर्म की बात किया जाए तो क्या हो जाता है? फिनिश्ड। एंड की सेकंड फॉर्म की बात किया जाए एंडेड, और थर्ड फॉर्म की बात किया जाए तो क्या हो जाता है? एंडेड। इस तरह से आपका फॉर्म चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 55 नंबर वोकैब। और देखिए यहाँ 55 नंबर वोकैब कह क्या रहा है? देखिए यहाँ पर है जीतना। जीतना, जीतना की इंग्लिश होती है विन। विन मीन्स क्या होता है? जीतना। सेकंड फॉर्म वन, और थर्ड फॉर्म भी वन। लेकिन इसके अपोजिट की बात किया जाए तो हारना, इसके अपोजिट की बात किया जाए तो हारना।
या कोई चीज गुम हो जाना, गुम होना, गायब होना, इसकी इंग्लिश होती है लूज। और यहीं से बना है लूजर, मतलब हारने वाला। तो इसके सेकंड फॉर्म की बात किया जाए तो हो जाता है लूस्ट या लॉस्ट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, लॉस्ट। क्लियर, ये चीज हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56 वोकैब। और 56 वोकैब देखिए, लूज, LOOS, इस लूज का मतलब होता है ढीला होना। जैसे आदमी कहता है ये मेरी पैंट जो लूज है, तो ढीली, तो लूज। सेकंड फॉर्म की बात किया जाए तो हो जाता है लूज्ड, और थर्ड फॉर्म की बात किया जाए तो क्या हो जाता है, लूज्ड। इसको भी लूज कहते हैं, लेकिन हारने के सेंस में लूज और गुम होने के सेंस में लॉस। और यहाँ पर लूज ही होगा, लूज मीन्स ढीला होना। चलिए 57 चलते हैं और देखिए, पसंद करना की इंग्लिश होती है लाइक। पसंद करना की मीनिंग क्या होती है, लाइक होती है। लेकिन इसके अपोजिट की बात किया जाए तो नफरत करना, नफरत करना। और नफरत करना की जो मीनिंग होती है वो होती है हेट। तो लाइक का सेकंड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक्ड। और हेट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेटेड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेटेड। इस तरह से फॉर्म चेंज होगी। लाइक पसंद, लाइक मीन्स पसंद करना। डन। अब देखिए, एक तो नफरत करना, लेकिन हम कहते हैं बहुत ज़्यादा नफरत करना, ये तो नॉर्मली है। अगर बहुत नफरत करना का सेंस आ जाए, बहुत नफरत करना, तो उस सेंस में इसकी इंग्लिश होती है डिटेस्ट। बहुत नफरत करने के सेंस में इसकी इंग्लिश क्या होती है, डिटेस्ट होती है ना। और पसंद की अपोजिट कर दें, नापसंद करना। नापसंद करना की इंग्लिश हो जाएगी डिसलाइक। नापसंद करने की इंग्लिश क्या होती है, डिसलाइक। अब देखिए, डिटेस्ट का सेकंड, डिटेस्ट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा नफरत करना, बहुत नफरत करना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिटेस्टेड, और थर्ड फॉर्म यही रहेगा डिटेस्टेड। डिसलाइक मीन्स नापसंद करना, सेकंड फॉर्म हो जाएगा डिसलाइक्ड, और थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, डिसलाइक्ड ही हो जाएगा। अब देखिए, आते हैं 58 नंबर वोकैब पर। और यहाँ पर सेंड, SEND, सेंड मीन्स होता है भेजना। ये सबको पता रहता है, मैसेज वगैरह आता है, सेंड किया जाता है। सेकंड फॉर्म हो जाती है सेंट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, सेंट। दिस इज फर्स्ट फॉर्म, दिस इज सेकंड, एंड दिस इज थर्ड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर वोकैब देखते हैं। और देखिए, ये जो 59 नंबर वोकैब क्या है, एक शब्द आप लोग सुनते होंगे डिलीवर, है ना। तो डिलीवर का मतलब वो क्या होता है, कोई चीज़ पहुंचाना। डिलीवर मीन्स होता है पहुंचाना। क्लियर। तो डिलीवर सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, बहुत इजी है। देखिए, कुछ इजी रहती हैं, और वाकई में इजी इसलिए रहती हैं जो कि आपको पहले से पता है, और जो कि अच्छी बात है ना। सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिलीवर्ड, थर्ड फॉर्म भी यही डिलीवर्ड ही रहेगी। लेकिन अगर यहीं पर कह दिया जाए डिलीवर अ स्पीच, यहीं पर कह दिया जाए डिलीवर अ स्पीच, तो डिलीवर अ स्पीच का मतलब होता है भाषण देना। डिलीवर अ स्पीच मीन्स क्या होता है, भाषण देना। ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म यही रहेगी डिलीवर्ड अ स्पीच, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिलीवर्ड अ स्पीच। नेक्स्ट चलते हैं 60 नंबर वोकैब पर। और भाई 60 नंबर वोकैब, अब दो चीज़ यहाँ समझिएगा। देखिए, रिश्वत, ये रा आधा, एक मिनट भाई सही से लिख दिया जाए, रिश्वत लेना, और एक होता है भाई रिश्वत देना। रिश्वत लेना और रिश्वत लेना और रिश्वत देना। तो देखिए, रिश्वत लेना की इंग्लिश होती है टेक ब्राइब। रिश्वत लेना की इंग्लिश होती है टेक द ब्राइब, BRIBE। लेकिन रिश्वत लेना और देना की इंग्लिश होती है, क्या होती है, गिव द ब्राइब। गिव द ब्राइब होता है। क्लियर। तो यहाँ टेक का फॉर्म चलेगा, तो टेक द, टुक द ब्राइब सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन द ब्राइब। यहाँ पर
गेव द ब्राइब सेकंड फॉर्म और गिवन द ब्राइब ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अब यहाँ पर समझिए जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, परीक्षा लेना एक आता है और एक आता है भाई परीक्षा देना। परीक्षा देना, अब आप कहोगे इस अकॉर्डिंग तो होना चाहिए कि परीक्षा लेना की इंग्लिश होती है टेक द एग्जामिनेशन, लेकिन नहीं, परीक्षा लेना की इंग्लिश जो होती है वो होती भाई गिव द एग्जामिनेशन। अब इस चीज को आपको समझना है, परीक्षा लेना की इंग्लिश गिव द एग्जामिनेशन होता है, लेकिन परीक्षा देना की इंग्लिश होती है टेक द एग्जामिनेशन। टेक द एग्जामिनेशन, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। एक मिनट भाई कनेक्ट हो जाने दीजिए इसको।